ॐ भद्रं कर्णेभिर्यामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अथर्ववेदीय मांडुक्योपनिषद के प्रथम आगम प्रकरण में हम लोग 11वां मंत्र तो देख लिए। इसके बाद जो कारिकाएँ आ रही है कुछ, तो 11वीं कारिका में 19वीं कारिका में विश्वस्यत्व विवक्षायाम आदि सामान्यम उत्कटम। विश्व के आकार रूप होने में यानी मात्रा रूप, मात्रा संप्रतिपत्तो मात्रा रूप जानने में प्रथम सामान्य क्या है? आदि, आदिमत्व, प्रथमत्व, प्रथम होना, ये पहली समानता है। उत्कट एकदम स्पष्ट है। और दूसरा आपती सामान्य में वो च उत्कटम, च शब्द से यहाँ भी उत्कट का अध्याय हो जाएगा। आपती सामान्य, व्याप्ति सामान्य, ये भी उत्कट है। इसलिए विश्व को आकार रूप से जानना चाहिए, आकार रूप से जान करके चिंतन करना चाहिए। और फिर तेजस को क्या जाने, इसके लिए 20वीं कारिका आ रही है। ये तो सरल एकदम कारिकाएँ हैं। तेजसा सुत्व विज्ञान उत्कर्षो दृश्यते स्फुटम मात्रा संप्रतिपत्तौ दुभयत्वं तथाविधम्। तेजस्वत्व विज्ञाने, तेजस के उकार रूप जानने में मात्रा संप्रतिपन्नो, उत्व विज्ञाने का ही व्याख्यान क्या है? मात्रा संप्रतिपत्तो। तेजस को उकार रूप जानने में, मात्रा रूप जानने में पहला जो है सादृश्य क्या है? उत्कर्षो। आकार के बाद उकार, बाद में पाठ आ रहा है ना, पाठ में बाद में आया, उसको लेकर के यही उत्कर्ष ही तो देखना है। और क्या, थोड़ी बहुत ज़्यादा कुछ इधर उधर ढूंढना है। उत्कर्ष यही समानता देख लो कि आकार के बाद उकार आ रहा है, यही उत्कर्ष हो गया। इसी तरह से विश्व के बाद तेजस आ रहा है, तो यही उत्कर्ष हो गया। उत्कर्ष रूपी समानता होने से तेजस को उकार रूप जानना चाहिए, तेजस और उकार में अभेद जानना चाहिए। और दूसरी समानता क्या है? उभयत्वम तथा विधम। उभयत्व भी तथा विध यानी एकदम स्फुट है। तथा विधम स्फुटम दृश्यते। उभयत्व भी एकदम मध्यमस्थत्व, मध्यम में स्थित होना, यह भी दोनों में ही स्पष्ट है, एकदम उत्कट है। टीका में देखिए, द्वितीय पादस्य द्वितीय मात्राया से एकत्व आरोप प्रयोजक द्वयं श्रुत्युक्तं व्यनक्ति। द्वितीय पाद और द्वितीय मात्रा में जो एकत्व का आरोप किया गया, एकत्व आरोप का प्रयोजक जो दो प्रयोजक श्रुति में कहा गया है, उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। तेजसस्येति स्फुटम इति क्रिया विशेषणम। स्फुटम यथा स्यात् तथा दृश्यते। उत्कर्ष स्फुट जिस प्रकार से, स्पष्ट जिस प्रकार से होता है, ऐसा स्पष्ट रूप से दिखता है।
तथाविधम इत्यस्य अर्थम स्फुटम इत्याह। तथाविधम इसका अर्थ है स्फुटम, ऊपर से आ जाएगा, इत्याह स्फुटम एवं। भाष्य में देख लीजिए। तैजसस्युत्व विज्ञाने उकारत्व विवक्षायाम। तेजस के उकार रूप होने में, उकार कहने की इच्छा में, उत्कर्षो दृश्यते स्फुटम स्पष्टम इत्यर्थ। उत्कर्ष, उत्कृष्टता, एक के इसके दूसरे नंबर पे आना, यही उत्कर्ष हो गया, एकदम स्पष्ट है, स्पष्ट है। उभयत्वम च स्फुटम एवं। उभयत्व मध्यमस्थत्व, मध्यम में स्थित होना, यह भी स्पष्ट है, स्फुट है। पूर्ववत सर्वम, बाकी सब बातें पूर्व के समान है। उक्त विज्ञाने इत्यस्य व्याख्यानम मात्रा संप्रतिपत्तौ इति। उक्त विज्ञाने, इसकी व्याख्या इस क्या है? मात्रा संप्रतिपत्तौ। तस्य व्याख्यानम सर्वम इति उच्यते। तस्य व्याख्यानम, 2 नंबर टिप्पणी में तस्य व्याख्यानम इति। भाष्यकृत कर्तृकम अपेक्षितम तद व्याख्यानम। भाष्यकार उसके क्या व्याख्या कर रहे हैं? पूर्ववत सर्वम, पूर्व के समान ही सब चीज जान लेना, यही व्याख्या कर दिए। तो तस्य व्याख्यानम सर्वम इति उच्यते तद्व तत् पूर्ववत द्रष्टव्यम। वो जो सब व्याख्या है बाकी, वो पूर्व के समान। पूर्ववत सर्वम, सर्वम से क्या लेना? उसकी व्याख्या। सर्वम यानी तस्य व्याख्यानम, वो बाकी सब पूर्व के समान, यानी उसकी व्याख्या पूर्व के समान है। सब यानी पूर्व वो व्याख्या। तो तस्य व्याख्यानम सर्वमिति उच्यते। सर्वमिति पदेन किम उच्यते? तस्य व्याख्यानम उच्यते। और वह व्याख्यान बोलो फिर, बोले नहीं, तत्पूर्ववत, पूर्व के समान। पहले श्लोक आ गया आकार के बारे में, उसी की तरह यहाँ पे भी व्याख्या समझ लेना। इति उच्यते पूर्ववद इति। चलिए तीसरी मात्रा के बारे में, 21 नंबर श्लोक। मकार भावे प्राज्ञस्य मान सामान्यमुत्कटम मात्रा संप्रतिपत्तौ तु लय सामान्यमेव च। मकार भावे प्राज्ञस्य मान सामान्यमुत्कटम मात्रा संप्रतिपत्तौ तु लय सामान्यमेव च। प्राज्ञस्य मकार भावे, मकार रूपत्वे किम सामान्यम अस्ति? मान सामान्य, माप लेना, मिति, मापना जो है। मकार जो है अकार उकार को माप ले रहा है, प्राज्ञ भी विश्व तेजस दोनों को ही माप लेता है। उसी में लीन होकर के निकल आते तो माप हो गया। वह पात्र में डाल करके दूध निकाल दिए तो माप हो गया, माप लिया गया। ऐसे मकार में अकार उकार मिल करके एक बार ओंकार उच्चारण किए तो म पे अंत हुआ, फिर दोबारा शुरू किए तो फिर मकार से ही ऐसा लग रहा है मकार से निकल करके आ रहे, ये माप ले रहा है। ऐसे विश्व तेजस को प्राज्ञ माप लेता है। तो मान सामान्य, माप, मिति, परिमिति, परिच्छेद, ये जो है उत्कट है। मात्रा संप्रतिपत्तो, ये मात्रा संप्रतिपत्तो किसकी व्याख्या हो गई? यहाँ इस श्लोक में 21 नंबर श्लोक में मात्रा संप्रतिपत्तो किसकी व्याख्या हो गई? मकार भावे की व्याख्या हो गई। हाँ, प्राज्ञ के मकार रूप होने में, यानी मात्रा रूप होने में, प्राज्ञ रूपी जो पाद आत्मा का है वह भी मात्रा रूप है। कौन सी मात्रा है? मकार रूप है। तो मकार भावे का ही अर्थ है मात्रा संप्रतिपत्त, उसकी व्याख्या है। जैसे अकार भावे अत्व, अत्व के अर्थ है मात्रा संप्रतिपत्त, अत्व विवक्षायाम का अर्थ है मात्रा संप्रतिपत्त। फिर उत्व विज्ञाने का भी अर्थ है मात्रा संप्रतिपत्त, और मकार भावे का भी, की भी व्याख्या है मात्रा संप्रतिपत्त। तो प्राज्ञ से मकार भावे मात्रा संप्रतिपत्तौ तु, मकार रूप होना, ऐसी जो मात्रा संप्रतिपत्ति है, मात्रा रूप जानने में क्या सामान्य? मान सामान्यम उत्कटम, एकदम स्पष्ट है। और दूसरी समानता है कि लय सामान्यम, उसी में लीन हो जाते हैं। अकार उकार जाके मकार में लीन हो रहे, विश्व तेजस जाके प्राज्ञ में लीन हो जा रहे। लय सामान्य, यह भी दोनों में समानता होगी।
टीका में तृतीय पादस्य तृतीय मात्राया से एकत्वाध्यासे, तृतीय पाद और तृतीय मात्रा के एकत्व अध्यास में सामान्य द्वयम श्रुत्या दर्शितं विशदयति, दो समानता जो श्रुति ने दिखाया है उसको स्पष्ट कर रहे मकारत्वे। भाष्य में मकारत्वे प्राज्ञस्य, प्राज्ञ के मकार रूप होने में मिति लयो उत्कटे सामान्य इत्यर्थ। मिति माप और लय ये दोनों ही उत्कृष्ट उत्कृष्टे सामान्य, उत्कटे ने उत्कृष्टे सामान्य, ये दोनों ही उत्कृष्ट समानता है। अक्षरार्थस्य पूर्वदेव सुज्ञानत्वात्, एक एक अक्षर का अर्थ तो पूर्व के समान ही कोई भी जान सकता है। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य अर्थ हम संक्षेप में तात्पर्य अर्थ दिखा दिए। मकारत्वे प्राज्ञ के मकार रूप होने में मिति लयो उत्कृष्टे सामान्य, उत्कृष्ट समानता यही हो गई मिति और लय। बाईस नंबर श्लोक। अब इसकी पहले टीका देख लीजिए। विश्वादीनाम अकारादीनाम से यत् तुल्यम सामान्यम उक्तम तद विज्ञानम स्तौति। विश्वादि विश्व तेजस प्राज्ञ और अकार आदि अकार उकार मकार इन तीनों तीन में जो तुल्य समानता बताई गई है उस विज्ञान, उस समानता को लेकर के एकत्व को जानेगा, उस विज्ञान की स्तुति की जा रही है। इसलिए यत् स्तूयते तद विधीयते, जिसकी स्तुति की जाती है उसका विधान किया जाता है। यत् निंद्यते तद निषिध्यते, जिसकी निंदा की जाती है उसका निषेध भी किया जाता है। कहीं निंदा जो है अन्य की स्तुति में भी विनियुक्त हो जाता है। अन्य की स्तुति करने के लिए अन्य की निंदा भी कर देते हैं। और कहीं निंदा किस लिए किया जाता है? भाई यहाँ से बच जाओ। यत् निंद्यते तद निषिध्यते या स्तूयते तद विधीयते। यहाँ स्तुति कर रहे हैं आकार और विश्व की एकता का ज्ञान, उकार और तेजस की एकता का ज्ञान, मकार और प्राज्ञ की एकता के ज्ञान की स्तुति कर रहे हैं उस उपासना का विधान करने के लिए। तो सामान्यम उक्तम तद विज्ञानम स्तौति, उस विज्ञान उस उपासना की स्तुति कर रहे हैं जिससे कि व्यक्ति की प्रवृत्ति हो। त्रिषु इति 22 नंबर श्लोक। त्रिषु धामसु यत्तुल्यं सामान्यं वेत्ति निश्चितः स पूज्य सर्वभूतानां वन्द्यश्चैव महामुनिः। त्रिषु धामसु, तीनों अवस्थाओं में, धाम यानी अवस्था, ये जो तीन जागृत आदि अवस्थाएं हैं और अकार उकार मकार आदि जो मात्राएं हैं, इनमें जो तुल्य समानता है, जो तुल्यता बताई गई, जो सामान्य बताया गया, उसको जो जान करके उपासना करता है। निश्चित वेत्ति, निश्चित सन वेत्ति, यह निश्चित सन त्रिषु धामसु यत् तुल्यम सामान्यम उक्तम तद वेत्ति। जो तीनों अवस्थाओं में तुल्य समानता बताई गई, सादृश्य को दिखा करके एकता बताई गई, उसको निश्चित रूप से जान करके निश्चित हो करके जो चिंतन करता है, तो चिंतन करता है तो क्या होगा? सपूज्य सर्वभूतानाम, वह सभी प्राणियों के लिए पूज्य हो जाएगा। सभी के लिए पूज्य तो परमात्मा ही है, तो परमात्मा रूप हो जाएगा। ब्रह्मवेद ब्रह्मयो भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। तो सभी प्राणियों के लिए पूजनीय हो जाए। वंद्यश्चैव, वंदनीय हो जाएगा। महामुनि हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है। ज्ञानी तो परमात्मा रूपी है। इस तरह से जो ये तीनों अवस्था और तीनों मात्राओं की एकता की उपासना करता है, उसको जान करके वह ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है, सभी प्राणियों के लिए पूज्य होता है, वंदनीय हो जाता है। इस तरह से इस ज्ञान की स्तुति कर रहे हैं, ज्ञानी की स्तुति करके ज्ञान की स्तुति कर रहे हैं।
भाष्य में देखिए, यथोक्त स्थान त्रय तुल्यम उक्तम सामान्यम, तीनों स्थानों में जो तुल्य कहा गया, समानता कही गई, उसको वेत्ति एवं, व्यक्ति जान लेता है, एवमेव एतदिति निश्चितो, यह ऐसा ही है, इस तरह से जान करके निश्चित हो करके जो चिंतन करता है, उपासना करता है, स पूज्यो वंद्यस्य, पूज्य होता है, वंदनीय हो जाता है, ब्रह्मवित् लोके भवति, ब्रह्मज्ञानी इस लोक में हो जाता है, इसी लोक में ही ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति कर लेगा। इस तरह से ज्ञानी की स्तुति करके उपासना की स्तुति कर रहे हैं। टीका में देखिए, यथोक्त स्थान त्रयम, तीन स्थान क्या है, जागरितम स्वप्नम सुसुप्तम चेति, सुसुप्तम को भी लिख लेना, छूटा हुआ है, इति तृतीयम। और तुल्य, तुल्य क्या है, पादानां मात्राणां च, पाद और मात्राओं की जो तुल्य समानता है, हाँ, तो उसको उक्तम सामान्यम, सामान्य जो बताया गया है, आपति उत्कर्षो मिति रीति, व्याप्ति है, उत्कर्ष है, मिति, इन समानता को जान करके, पाद और मात्रा में तुल्यता को, एकता को जो जान लेता है, तो भाष्य में स पूज्यो वंद्यस्य ब्रह्मवित् लोके भवति, तो इत्यादि। महामुनि इत्यस्य अर्थः, महामुनि का मतलब क्या है, इत्यस्य अर्थः है ब्रह्मविद् इति, ब्रह्मज्ञानी हो जाते हैं, वो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। पूर्वोक्त सामान्य ज्ञानवतो ध्यान निष्ठस्य फल विभागम दर्शयति, पूर्वोक्त सामान्य को आपती उत्कर्ष मिति इत्यादि समानता को जान करके तो ध्यान निष्ठ हो गया है, सतत चिंतन करता है, उपासना करते हैं, उनके लिए फल विभागम दर्शयति, फल विभाग को दिखा रहे हैं, अकार इति। चलिए देखिए, अकारो नयते विश्व, मुकारस्यापि तैजसं, मकारश्च पुनः प्राज्ञं, नामात्रे विद्यते गतिः। मकारश्च पुनः प्राज्ञं, नामात्रे विद्यते गतिः। अकारो नयते विश्वम, अकार प्रधान ओमकार क्या की जब उपासना करेंगे, अकार की प्रधानता वाले ओमकार की उपासना करेंगे तो वह विश्व, जागृत अवस्था के अभिमानी को नयते ले जाता है। कहाँ ले जाएगा, समष्टि भाव में, विश्व को ही कहाँ ले जाएगा, समष्टि भाव, वैश्वानर भाव की प्राप्ति करा देगा। व्यष्टि को समष्टि के साथ अभेद दर्शन करा के वैश्वर समष्टि भाव की प्राप्ति करा देगा, तो परिच्छिन्नता सारी उसकी मिट जाएगी। अपने को जो बड़ा छोटा मान रखा था, एक 3.5 हाथ के परिच्छेद से युक्त मान करके सुखी दुखी हो रहा था, तो व्यापक भाव की प्राप्ति करा देगा वह आकार, और उसकी परिच्छिन्नता मिट जाएगी। और उकारश्चात्ति, अब उकार का ध्यान करेंगे, उकार और तेजस का अभेद, हिरण्यगर्भ अभिन्न तेजस का उकार से अभेद को जान करके उपासना करेंगे तो उकार मात्रा भी उसको कहाँ ले जाएगी, उकारश्चापि तेजसम, तेजस को ले जाएगा उकार। उकार की प्रधानता वाला ओंकार का ध्यान करेगा तो तेजस को हिरण्यगर्भ की प्राप्ति हो जाएगी, समष्टि भाव की प्राप्ति कर लेगा। व्यष्टि जो है समष्टि भाव की प्राप्ति कर लेगा। तो यही यहाँ बताएंगे। तो इस समष्टि भाव की प्राप्ति ही यहाँ पे मुख्य बात है। नहीं तो विश्व तो पहले से ही है, तेजस तो पहले से ही है, प्राज्ञ तो पहले से ही है, तो उसको क्या प्राप्त क्या कराए, बोले वही समष्टि भाव की प्राप्ति करा देगा। यही जो है, तो उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसा, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यही समष्टि भाव की प्राप्ति करा लिया, अपने को परिच्छिन्न नहीं देखेगा।
और मकारस्य पुनः प्राज्ञम, या ईश्वर से अभिन्न प्राज्ञ का मकार के साथ अभेद का जो चिंतन करेगा, ईश्वराभिन्न प्राज्ञ मकार रूप है, इस प्रकार से जो चिंतन करेगा तो वह मकार क्या करेगा, प्राज्ञ को ले जाएगा, व्यष्टि भाव से समष्टि भाव की प्राप्ति करा देगा। और न अमात्रे विद्यते, अमात्रे गतिर न विद्यते, अमात्र का चिंतन करेगा, तुरी से अभिन्न अमात्र का चिंतन करेगा तो उसका गमनागमन ही समाप्त हो जाएगा, व्यापक भाव का अनुभव कर लेगा। अत्रैव ब्रह्म समश्नुते, यहीं पे ब्रह्म की प्राप्ति कर लेगा, उसकी कोई गति नहीं विद्यमान होगी, उसकी कोई गति की प्राप्ति नहीं होगी। भाष्य में पहले टीका में देखिए, पूर्वोक्त सामान्य ज्ञानवतो ध्यान निष्ठस्य फल विभागम दर्शयति। पूर्वोक्त समानता को जान करके जो ध्यान निष्ठ है, सतत उपासना कर रहा है, ध्यान निष्ठ इसीलिए कहा, ये नहीं कि एक दिन करके छोड़ दिया, एक दिन करके छोड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। ध्यान निष्ठ, क्या विग्रह होगा ध्यान निष्ठ का, ध्याने निष्ठायस्य, ध्याने निष्ठायस्य स ध्यान निष्ठा, व्यधिकरण बहुव्रीहि समास है। ध्यान में जिसकी निष्ठा हो गई है, उसी उपासना तत्पर होके जो कर रहा है, तो उसे उसका फल विभाग दिखा रहे हैं। आकार जो है उस विश्व को समष्टि भाव की प्राप्ति करा देगा। यत्र तु पादानां मात्राणां च विभागो नास्ति, जिसमें पाद और मात्राओं का विभाग, कोई विभाग नहीं है, ऐसे अमात्र, तस्मिन् ओंकारे तुरीय आत्मनि व्यवस्थितस्य, उस तुरीय आत्मा रूपी ओंकार में जो व्यवस्थित हो गया है, स्थित हो गया, चिंतन करके जान लिया है, तो प्राप्ति प्राप्तव्य प्राप्त्री प्राप्तव्य प्राप्ति विभागो नास्ति। प्राप्ता प्राप्त करने वाला, प्राप्तव्य प्राप्ति का जो कर्म है, और प्राप्ति क्रिया, ये विभाग समाप्त हो जाता है। प्राप्त्री प्राप्तव्य प्राप्ति विभागो नास्ति। तुरीय आत्मा में जो अवस्थित हो गया है, तुरीय स्वरूपता को जान लिया है, तो प्राप्ता प्राप्तव्य और प्राप्ति विभाग नहीं है। इत्याह नामात्रे विद्यते गति, अमात्र में कोई गति विद्यमान नहीं है। ओंकार ध्यायिनम अकारो विश्वं प्रापयति इति उक्तम अयुक्तम। जो ओंकार का जो ध्यान करता है, उसको आपने बताया कि वो विश्व की प्राप्ति करा देगा, तो विश्व तो पहले से ही है, उसकी प्राप्ति क्या कराना है? ये आपकी बात मुझे ठीक नहीं लग रही। अयुक्तम, अयुक्त, ये जो कहा गया अयुक्त कहा गया। क्यों? क्योंकि विश्व प्राप्तेर ध्यानम अंतरेण सिद्धत्वात्, विश्व की प्राप्ति तो बिना ध्यान के ही सिद्ध है, वो तो बिना ध्यान के ही सिद्ध हो जाएगा, पहले से ही है वो तो अकारस्य च अध्येयस्य उक्त फल प्रापकत्वा योगात्, और जो आकार है अध्येय, ध्यान का विषय नहीं, ध्यान का विषय तो एकता है। अकारस्य ध्यान ध्याना विषय से प्रतीक स्थानीयत्वात् तस्य, वो तो प्रतीक है ना, प्रतीक का थोड़ी ध्यान होता है। वो प्रतीक में, अब नर्मदेश्वर में शिव बुद्धि करके हम शिव का ध्यान कर रहे हैं, शिव बुद्धि करके ध्यान कर रहे हैं ना, प्रतीक का थोड़ी हम पत्थर का ध्यान कर रहे हैं, नर्मदेश्वर पत्थर का ध्यान कर रहे हैं, हम शिव का ध्यान कर रहे हैं। ध्येय शिव जी है, लेकिन उस नर्मदेश्वर के शिवलिंग के माध्यम से। ऐसे आकार है प्रतीक, उसमें ध्यान क्या कर रहे हैं? वैश्वानर अभिन्न विश्व का। तो आकार तो ध्येय भी नहीं है। आकारस्य च ध्येयस्य उक्त फल प्रापकत्वा योगा, जो ध्येय होता है वही फल का प्राप्ति कराता है। हम पूजा किए शिवलिंग की, तो शिवलिंग थोड़ी फल देगा, शिव जी फल देंगे। शालिग्राम ऐसे विष्णु भगवान फल देंगे। गणेश जी की मूर्ति की पूजा करें तो गणेश जी फल देंगे, मूर्ति फल देंगे, गणेश जी फल देंगे, मूर्ति थोड़ी फल देंगे। चेतन तो जो है वही फल देगा ना।
जड़ अंश फल नहीं दे पाएगा। यही यहाँ कह रहे अकारस्य च अधेयस्य, अकार तो ध्येय है नहीं, वो तो प्रतीक है, ध्येय तो चेतन है। इसलिए उक्त फल प्रापकत्वा योगात, अकार विश्व को ले जाएगा, वैश्वानर की प्राप्ति करा देगा, ये कैसे कह सकते हो? तो ध्येय, वो तो प्रतीक है, प्रतीक थोड़ी प्राप्त कराएगा। इत्याशंक्या है, इसी आशंका होने पर उत्तर दे रहे हैं अकारेति, भाष्य में देंगे। अच्छा, भाष्य में तो हाँ, यथोक्त सामान्य आत्मपादानां मात्राभि स एकत्वं कृत्वा, यथोक्त समानताओं को लेकर के आत्मा के पादों का मात्राओं के साथ एकता करके यथोक्त ओंकारं प्रतिपद्य, यथोक्त ओंकार रूपी ओंकार यथोक्त ओंकार की प्राप्ति करके जो ध्यायति, जो ध्यान कर रहा है, तम अकारो नयते विश्वं प्रापयति, उसको अकार विश्व की प्राप्ति करा लेता है। तो विश्व यानी विश्व से अभिन्न वैश्वानर भाव की प्राप्ति करा देगा। यही तात्पर्य, अकारालंबनम ओंकारं विद्वान वैश्वानरो भवति इत्यर्थः। अकार आरोपी आलंबन वाला जो ओंकार है, अकार की प्रधानता वाला जो ओंकार है, उसकी उपासना करने वाला विद्वान वैश्वानर रूप हो जाता है, समष्टि भाव में स्थित हो जाता है। देखो दे रहे तदालंबनम, अकारालंबनम का क्या अर्थ है? तत्प्रधानम, अकार आलंबनम यस्य ओंकारस्य, अकार है प्रधान, आलंबन यानी प्रधान। हाँ आप लोग, आप तो हमारे आलंबन हैं, आप ही प्रधान है, मुख्य आप है। तदालंबनम यानी तत्प्रधानम इति यावत्। अकार प्रधानम ओंकारम ध्यायतो, अकार की प्रधानता वाले ओंकार का जो ध्यान करेगा तो यथा वैश्वानर प्राप्ति, उसको जैसे वैश्वानर की प्राप्ति होती है, तथा उकार प्रधानम तमेव ध्यायतस्, उकार की प्रधानता वाले ओंकार के ध्यान करने वाले को तेजस से हिरण्यगर्भ से प्राप्तिर्भवति, तेजस हिरण्यगर्भ की प्राप्ति हो जाती। त्यह तथा, इसी बात को बता रहे, तथा उकारस तेजसम, इसी तरह से उकार जो उकार तेजस की को तेजस की प्राप्ति करा के देगा, मतलब हिरण्यगर्भ की प्राप्ति करा देगा। हिरण्यगर्भ से अभिन्न तेजस है ना, तो उसके वही बता रहे, टीका में दे रहे। अकार प्रधानम ओंकारम ध्यायतो यथा वैश्वानर प्राप्तिस, तथा उकार प्रधान तमेव ध्यायतस् तेजस हिरण्यगर्भ से प्राप्तिर्भवति इत्याह तथा इति। तेजस हिरण्यगर्भ की प्राप्ति हो जाती है, इसी को कह रहे हैं तथा ओंकारस तेजसम प्रापयति, मतलब तेजस से अभिन्न हिरण्यगर्भ की प्राप्ति करा देता है। टीका में, यश्च मकार प्रधानम ओंकारम ध्यायति, और जो मकार की प्रधानता वाले ओंकार का ध्यान करेगा, तस्य प्राज्ञ से अव्याकृतस्य प्राप्तिर्युक्ता, प्राज्ञ अव्याकृत यानी अव्याकृत ईश्वर से अभिन्न प्राज्ञ की प्राप्ति होती है, ईश्वर रूपता की प्राप्ति हो जाती है। ये युक्त है, ठीक है, ऐसा मानना ही ठीक है। त्या मकारस्येति, भाष्य में मकारस्यापि पुनः प्राज्ञम, मकार भी प्राज्ञ को ले जाता है, ईश्वर भाव की प्राप्ति करा देता है। च शब्दात नयते इति अनुवर्तते, च शब्द से नयते को लेना, हर जगह एक बार नयते बोल दिए तो सब जगह नयते नयते ले जाना। क्रियापदानुवृत्तिर उभयत्र विवक्षिता, औकारश्चापि तेजसम, उकार तेजस को क्या नयते, मकार प्राज्ञ को नयते, ना मात्रे विद्यते गति, यहाँ नयते नहीं ले जाना, योग्यता के अनुसार अन्वय करना पड़ता है। एक दो जगह है तो तीसरी जगह भी लेके चलेगा। क्रियापदानुवृत्तिर उभयत्र विवक्षिता, दोनों जगह क्रियापद की अनुवृत्ति विवक्षित है। चतुर्थ पादं व्याचष्टे, अब चतुर्थ पाद की व्याख्या करें। छीड़े, छीड़े तो मकारे बीज भाव क्षयात, मकार के छीड़ हो जाने पर यानी बीज भाव अज्ञान नष्ट हो गया। हाँ, बीज भाव जो है क्योंकि वो प्राज्ञ से उपलक्षित अज्ञान, सुसुप्ति अवस्था में अज्ञान है, तो मकार का छीड़ हो गया,
उच्चारण जैसे कर रहे हो ओमकार, जैसे उच्चारण किए ओ, तो जो ध्वनि आई ना, मकार क्षीण हो गया, इस ध्वनि से लक्षित हो रहा है तुरीय तत्व। तो मकार के क्षीण होने पर यानी अज्ञान के नष्ट हो जाने, बीज भाव के नष्ट हो जाने पर, है ना, जो अकार अमात्र ओमकार बचा, ध्वनियों से उपलक्षित हो रहा है शुद्ध तत्व, उस भाव की प्राप्ति कर लिया तो फिर कोई गमनागमन की प्राप्ति नहीं होगी। छीड़े तो मकारे बीज भाव क्षयात, मकार के क्षीण हो जाने पर बीज भाव का क्षय, अज्ञान का नाश हो जाने से अमात्रे ओमकारे, अमात्र ओमकार में गति नहीं विद्यमान है। एक तो सूक्ष्म ध्वनियों को बोलते, बीच में दूसरा कुछ लोग कहते भाई बीच में जो व्यवधान आ रहा है ना वही अमात्र है। एक बार ओमकार उच्चारण करके दोबारा जो हम शुरू कर रहे हैं तो बीच में जो व्यवधान आ रहा है वही अमात्र है। तो उस अमात्र वाले ओमकार में कोई गति नहीं है। गति न विद्यते क्वचित इत्यर्थ। टीका में देख लीजिए, स्थूल प्रपंचो जागरितं विश्वम चेतत तृतयम आकार मात्रम। स्थूल प्रपंच लेना, जागृत अवस्था और उसका अभिमानी जो विश्व नाम का चैतन्य, इन तीनों को मिला करके आकार मात्र, ये आकार मात्र है, ये तीनों ही आकार मात्रा हो गए। सूक्ष्म प्रपंच स्वप्न तेजसस्य, सूक्ष्म प्रपंच स्वप्नावस्था और उसका अभिमानी तेजस, एतत् तृतीयम उकार मात्रम, ये तीनों मिलकर के उकार मात्र है। और प्रपंच द्वय कारणम, जागृत प्रपंच और स्वप्न प्रपंच, इन दोनों प्रपंचों का कारण कौन है? अज्ञान अथवा सुसुप्ति दशा ले लो, सुसुप्ति से निकल कर के आ रहे अज्ञान। तो दोनों प्रपंच का कारण जो सुसुप्ति है इसको ले लेना, तो पहले तो ले लिए तो ये अज्ञान नहीं लो, दोनों प्रपंच का कारण है अज्ञान। और सुसुप्तम प्राज्ञस्य, दोनों प्रपंच का कारण है अज्ञान, सुसुप्ति अवस्था और प्राज्ञ। ये तीनों मिलकर के क्या हो गए? एतत् तृतीयम मकार मात्रम, ये तीनों मिलकर के मकार मात्र है। तत्रापि पूर्वम पूर्वम उत्तरोत्तर भावम आपद्यते, विश्व विश्व ही तेजस हो गया, तेजस ही प्राज्ञ हो गया, तो पूर्व पूर्व उत्तर भाव की प्राप्ति करेगा। तदेवं सर्वम ओंकार मात्रम, तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड ओंकार मात्र में ही आ गया। इति ध्यात्वा स्थितस्य, इस प्रकार से ध्यान करके जो उसी में निष्ठ हो गया है, तो ऐसा जो स्थित है, तो यद एतावंतम कालम ओम इति रूपेण प्रतिपन्नम, इतने काल से ओम रूप से इस रूप से प्रतिपन्न ज्ञात हुआ है, तो वह ब्रह्म ही है। ओम के इस रूप से प्रतिपन्न, ओम का उच्चारण करने से जो चैतन्य स्फुरित हुआ, पूरे ओम पूरा ब्रह्मांड रूप है, उसका साक्षी जो चैतन्य है अथवा ओम से उपलक्षित जो चैतन्य हो रहा है, ओम इति रूपेण प्रतिपन्नम तत्परिशुद्धम ब्रह्मैव, वही परिशुद्ध ब्रह्म है। इति आचार्योपदेश समुत्थ सम्यक ज्ञानेन, आचार्य के उपदेश से उत्पन्न सम्यक ज्ञान से पूर्वोक्त सर्व विभाग निमित्ता ज्ञानस्य, पूर्वोक्त सर्व विभाग निमित्तक ज्ञान जो कि मकारत्वेन गृहीतस्य, मकार रूप से गृहीत हुआ है, उसके क्षय यानी ब्रह्मण्ड एवं शुद्धे पर्यवसितस्य, उसका अज्ञान का क्षय हो जाने पर जो ब्रह्म में ही पर्यवसित हो गया, एकीभूत हो गया ज्ञानी, ऐसे ज्ञानी के लिए न क्वचित गति उपपद्यते, कोई भी गति नहीं बचती है, कहीं गमनागमन नहीं, क्योंकि परिच्छेदा भावात, कोई परिच्छेद नहीं रह गया। परिच्छेद हो तो गति मानी, गति परिच्छेद दशा में ही गति मानी जाती, परिच्छेद नहीं है तो कोई गति नहीं, यहाँ पे गमनागमन का चक्र मिट गया।
प्रत्यक्ष चैतन्यम ओंकार संवेदनम त्रिमात्रेण ओंकारेण अध्यस्तेन तादात्म्यात् ओंकारो निरुच्यते। प्रत्यक्ष चैतन्य जो ओंकार संवेदनम, ओंकार में जिसका संवेदन उपासना होती है। देखो 2 नंबर टिप्पणी में दिया है ओंकारे संवेदनम उपासनम यस्य, ओंकार रूपी प्रतीक में जिसकी उपासना होती है ऐसा जो प्रत्यक्ष चैतन्य है, सर्वांतर चैतन्य है। यद्वा अथवा ओंकार संवित्तीकरणम यस्य, ओंकार है संवित्ति ज्ञान का करण साधन, जिसके लिए, किसके लिए? प्रत्यक्ष चैतन्य के लिए। प्रत्यक्ष चैतन्य के ज्ञान का साधन ओंकार बन रहा है। तो ओंकार संवेदन, ओंकार रूपी ज्ञान के साधन वाला जो चैतन्य प्रत्यक्ष चैतन्य है, ओंकार साधन के माध्यम से जिसका ज्ञान होता है ऐसा जो प्रत्यक्ष चैतन्य है, उसी प्रत्यक्ष चैतन्य को ही यहाँ पे ओंकार रूप से कहा जा रहा है। साध्य और साधन का अभेद करके, बस को भी दिल्ली कह दे ना, ट्रेन को दिल्ली कह दे, दिल्ली चली गई, दिल्ली वाली चली गई नहीं बोल के शॉर्ट में कह दे कि दिल्ली चली गई। तो साध्य साधन में अभेद को लेकर के बोल देते हैं। ये कह रहे हैं तो ओंकार संवेदनम त्रिमात्रेण ओंकारेण अध्यस्तेन तादात्म्यात् ओंकारो निरुच्यते। त्रिमात्र ओंकार तो अध्यस्त है, उस अध्यस्त के साथ तादात्म्य है प्रत्यक्ष चैतन्य अधिष्ठान का, इसलिए उसको दोनों का तादात्म्य होने से विधान अविधेय में तादात्म्य है, इसलिए ओंकारो निरुच्यते। उसी को प्रत्यक्ष चैतन्य को ओंकार शब्द से कहा जा रहा है। तस्य परेण ब्रह्मणा ऐक्यम, उस प्रत्यक्ष चैतन्य का ही, ओंकार का वाच्य जो प्रत्यक्ष चैतन्य है, 3 नंबर टिप्पणी में दे दिए तस्येति ओंकाराभिधेयस्य प्रतीच, प्रतीच में कहाँ की विभक्ति है? प्रतीच, प्रतीच, प्रतीच कहाँ का रूप बनेगा? ये षष्ठी एक वचन का रूप है। चौ ये सब सूत्र लग जाता है ना। अच्छा, चौ तो उसका प्रातिपदिक है प्रति अच, प्रति अच प्रातिपदिक है। तो प्रत्यंग, प्रत्यंचो, प्रत्यंच, प्रत्यंचम, प्रत्यंचो, प्रतीच। षष्ठी पंचमी षष्ठी एक वचन में भी प्रतीच बनेगा। तो जो ओंकार का वाच्य है प्रत्यंग आत्मा, सर्वांतर आत्मा, तो तस्य परेण ब्रह्मणा ऐक्यम, उस प्रत्यंग आत्मा का पर ब्रह्म के साथ एकता है, प्रत्येक आत्मा की पर ब्रह्म के साथ एकता है। उसी एकता को अमात्रादि श्रुत्या विवक्ष्यते। अमात्र चतुर्थो अव्यवहार्य, अमात्रा आदि श्रुति के द्वारा उसी एकता की विवक्षा की जा रही है। ताम अवतार्य व्याकरोति, इस श्रुति का अवतरण आरंभ करके व्याख्या करेंगे भाष्य में। पहले हम मंत्र, ये अंतिम मंत्र है 12वां मंत्र, देख लीजिए। अमात्र चतुर्थो व्यवहार्य प्रपंचोपशमः शिवो द्वैत एवं ओंकार आत्मैव संविशत्यात्मनात्मानं य एवं वेद। कहीं कहीं य एवं वेद, य एवं वेद 2 बार आया है। समाप्त हो गया ना 12 ही मंत्र, 12। अब इसके आगे मंत्र नहीं, केवल कारिका ही है, भाष्य कारिका है सब। अमात्र चतुर्थो, चतुर्थ है अमात्र। अब अमात्र से किसको लिया जाए? तो वही जो बीच में खाली स्थान को अमात्र लेते हैं, अथवा सूक्ष्म ध्वनियों को अमात्र लेते हैं, अमात्र हो गया। तो वह चतुर्थ है, वह चतुर्थ हो गया। 3 कल्पित की अपेक्षा 3 की अपेक्षा चौथा हो गया, वही चतुर्थ रूप हो गया, तुरीय रूप हो गया। अव्यवहार्य, जिस तुरीय में कोई व्यवहार है ही नहीं, हानोपादान, अभिज्ञा, अभिवदन, अर्थ, क्रियाकारित्व, कोई भी व्यवहार नहीं। शुद्ध में कोई व्यवहार है ही नहीं,
शुद्ध का कुछ व्यवहार से लेना देना नहीं है। प्रपंचोपशमः, वह तो पूरे प्रपंच का अधिष्ठान है ना, प्रपंच का उसमें लय हो गया है। प्रपंचस्य द्वैत विस्तारस्य उपशमः अभावो यस्मिन्, ये जो पूरा जो द्वैत विस्तार है उसका उपशम यानी अभाव, जिसमें अभाव है, ऐसा जो शिव कल्याण स्वरूप, हाँ वो जो है अनुकूले जगन्नाथे अनुकूलम जगत्त्रयम, जगन्नाथ अनुकूल हो गए तो पूरा संसार अनुकूल है। तो अधिष्ठान तत्व में स्थित हो गए तो सब शिव स्वरूप, अद्वैत एवं ओंकार, ओंकार रूप है। ऐसा जो ओंकार है आत्मैव आत्मा रूप हो गया, तो इस तरह से ओंकार आत्मा रूप है। असंविशत्य आत्मना आत्मानम य एवं वेद, तो वह आत्मना स्वयं के द्वारा ही आत्मा में प्रवेश हो जाए, अपने शुद्ध रूप से ही आत्मा में प्रवेश कर जाएगा, अज्ञान नाश से अपनी ब्रह्म स्वरूपता को जान लेगा। या एवं वेद, या एवं वेद, जो इस तरह से उपासना करता है। आगे हम लोग, कल तो अष्टमी है, परसों करेंगे, कल ही है। नहीं, कैलेंडर में तो कल दिया है, कहीं कहीं परसों भी होगा, कहीं कल भी है, कैलेंडर में कल दे दिया है। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।